अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। तो जैसा कि इनके नाम से ही शो हो रहा है कि फर्स्टली हम जो है वो लाइन के बाइसेक्टर्स डिस्कस करेंगे। लाइन के बाइसेक्टर से मुराद ये है कि कोई भी ऐसी लाइन जो कि एक और लाइन को हाफ में से कट कर रही हो। तो ये हो गया लाइन बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर ऐसी लाइन जो कि एक एंगल को टू इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर रही हो। तो ये तो इसका ना सिंपली सा इंट्रो था जो कि मैंने चैप्टर से रिलेटेड आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस की तरफ कि वो क्या जो है वो कह रही है। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट की। तो राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, इसके नाम से भी शो हो रहा है कि यहाँ पर राइट बाइसेक्टर है, इट्स मीन 90 एंगल का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो जो है वो राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। A line L is called a right bisector of a line segment if L is perpendicular to the line segment and passes through its midpoint. तो एक लाइन L जो है वो राइट बाइसेक्टर कहलाती है ऑफ अ लाइन सेगमेंट if L is perpendicular to the line segment। L जो है वो उस दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर हो और वो पास करे उसके मिड पॉइंट में से, तो वो लाइन जो है वो राइट बाइसेक्टर होगी। इस फिगर से देखें, फॉर एग्जांपल कि हम डिस्कस करना चाह रहे हैं ए बी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर, तो वो हम कैसे लेंगे। ए बी का अगर हम राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम एक लाइन स्मॉल एल ले रहे हैं जो कि इसे यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो किया गया है। तो ये स्मॉल एल जो है वो इस पर राइट बाइसेक्टर है। और ये कब राइट बाइसेक्टर होगी, मीन्स के कंडीशंस क्या होंगे राइट बाइसेक्टर की। वो एक ये कंडीशन होगी कि इस लाइन का और इस लाइन सेगमेंट का जो रिलेशन है वो यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है एंगल। ठीक हो गया, मतलब कि ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। इन अदर वर्ड्स इसका और इसका दरमियानी एंगल जो बन रहा है मिड वाला एंगल वो 90 डिग्री का है। एंड द सेकेंड वन, ये जो लाइन है, ये जो इस लाइन सेगमेंट में से पास करी है ये मिड पॉइंट में से पास करी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर राइट बाइसेक्टर की दो कंडीशन हमें पता चली। नंबर वन कि एक तो वो 90 एंगल बनाएगा लाइन सेगमेंट के साथ, एंड नंबर टू कि वो उसके मिड पॉइंट में से पास करेगा। तो ऐसी कोई सी भी लाइन होगी तो वो राइट बाइसेक्टर कहलाएगी ए बी लाइन सेगमेंट की। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कि एक एंगल का बाइसेक्टर क्या चीज़ होता है। एंगल बाइसेक्टर इज द रे विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एंगल बाइसेक्टर इज द रे, वो एक जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो एक रे होती है जो कि डिवाइड कर देती है एक एंगल को इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक हो गया, मतलब कि एक ऐसी रे जो कि एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते, वो एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसको समझने के लिए ये एग्जांपल देखें ज़रा। फर्स्ट फिगर है, हमारे पास एक ट्रायंगल है कोई सी भी, और उसका हम ये वाला एंगल जो है वो ले रहे हैं अपने, जो हमें कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए हम इस एंगल को ले रहे हैं, इस वाले एंगल को। ओके, तो अब इसका अगर हम बाइसेक्टर लेना चाह रहे हैं तो हम एक ऐसी रे लेंगे जो इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। सेकेंड फिगर देखें, मैंने इस एंगल को जूम कर दिया है। कैसे किया है, बाकी सब हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये वाला एंगल वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने जस्ट इतना इस ट्रायंगल का जो पोर्शन है वो जूम किया। जब हमने उसे जूम किया तो हम इस कंडीशन में पहुंचे। अब हमने एक रे ली है जो कि इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये रे है। अगर हम यहाँ पर लेते तो यहाँ से एक रे गुजरती जो कि यहाँ पर भी इक्वल पोर्शन बनाती और इधर भी इक्वल पोर्शन बनाती, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है कि यहाँ पर भी ए है इसकी डिस्टेंस और यहाँ पर भी ए डिस्टेंस है।
ठीक है। और मेंशन भी है कि ब्लू एंगल इज़ बाइसेक्टेड, मतलब ये वाला एंगल था इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया और थोड़ा सा जूम कर दिया, इस वजह से आपको यहाँ पे इस तरह की फिगर नज़र आ रही है। तो ये था हमारे पास एंगल बाइसेक्टर, मतलब कोई सी भी ऐसी रे जो कि एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे वो एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। ओके, तो ये तो थी डेफिनेशंस। अब हम चल रहे हैं अपने थ्योरम की तरफ। तो सबसे पहला थ्योरम है हमारे पास, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। इस चैप्टर के जो थ्योरम्स हैं उनकी स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत ही इजी हैं और शॉर्ट हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो आपको होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने जो थ्योरम पढ़ा है अभी, उसकी स्टेटमेंट पढ़ी है, उसमें ये है कि एक पॉइंट अगर है राइट बाइसेक्टर पर तो वो इक्विडिस्टेंस होगा फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। इस तरह से वर्डिंग से समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन करती हूँ। हमने क्या पढ़ा कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है। अब ज़रा इस फिगर को गौर से देखें। हमारे पास एक सेगमेंट है ए बी, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे पास जो है वो सिर्फ एक ए बी लाइन सेगमेंट है। हमने इसका राइट बाइसेक्टर ले लिया एल एंड एम। क्या ले लिया? राइट बाइसेक्टर है। इट्स मीन इस एल एम का ए बी के साथ जो मिड में एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का होगा। और 90 डिग्री ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये पोर्शन पढ़ा है, ये बात नहीं है। इस पोर्शन में भी 90 एंगल बन रहा होगा, इस पोर्शन में भी 90 एंगल बन रहा होगा। अगर हम नीचे से कंसीडर करें तो भी यहाँ पर भी 90 होगा, यहाँ पर भी 90 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका एंगल 90 हो गया। और सेकंड पॉइंट ये कि ये एल एम लाइन ए बी के मिड पॉइंट में से पास करिए और उस मिड पॉइंट का नाम है सी। ठीक हो गया। अब हमने ये लाइन ली थी और ये लाइन ली थी, एंगल इसका देखा था, मिड पॉइंट देखा था। अब ये डेफिनेशन जो है स्टेटमेंट इस थ्योरम की, वो हमसे ये कह रही है कि अगर हम एक पॉइंट P लेते हैं, इस राइट बाइसेक्टर पर हम एक पॉइंट P लेते हैं, तो ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। मीन्स के ये जो P और A डिस्टेंस है ये इक्वल होगा PB डिस्टेंस से। वर्डिंग में यूँ कहते हैं कि P का डिस्टेंस A से और B से सेम होगा। ठीक हो गया। तो ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में। अब आपको स्टेटमेंट होप्स हो कि अच्छे से समझ आ गई होगी, फिगर भी समझ आ गई है। अब हम चलते हैं अपने थ्योरम के प्रूफ की तरफ। सबसे पहला पोर्शन हमारे पास होता है गिवन डाटा का। तो गिवन हमारे पास ये है कि अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी at the point C such that LM is perpendicular on AB and AC is congruent to BC and P is a point on LM line। तो ये बात तो आपको पहले पता है ना कि ऐसा मतलब इस तरह की अगर सिचुएशन हो कि LM है और ऊपर आपके पास एक लाइन है जिसके दोनों तरफ एरोज लगे हैं, इट्स मीन ये लाइन को शो कर रहा है। ठीक है, LM लाइन। ठीक है, ये हो गया लाइन। और ऐसा अगर आपके पास सिचुएशन है कि AB के ऊपर सिंपल एक लाइन है, तो ये जो है ये एक लाइन सेगमेंट को शो करता है। और आपको ये भी पता होगा कि लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या फ़र्क है। तो लाइन सेगमेंट ये होता है कि एक ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट्स हमें मालूम हो। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे लिया था इस डायग्राम में A और B, तो यहाँ पर हमारे पास हमें ये पॉइंट भी गिवन था, ये पॉइंट भी गिवन था, और ये एक स्पेसिफिक मेजरमेंट थी। आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर्स में ये बात जो है वो एक्सप्लेन की थी। बहरहाल मैं अब दोबारा बता रही हूँ
कि लाइन सेगमेंट जो है वो यूँ समझ लें लाइन का एक छोटा सा पोर्शन है, ठीक है। और जो लाइन है जिसके दोनों तरफ एरोज होते हैं, इट्स मीन ये लाइन ऐसी लाइन होती है जिसके हमें दोनों एंड पॉइंट्स नहीं मालूम होते, और ये जो है वो दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटली जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है, ठीक है। तो ये फ़र्क है लाइन सेगमेंट और लाइन में। लाइन बड़ी चीज़ है और लाइन सेगमेंट उसका एक पोर्शन है, या फिर यूँ कह लें कि लाइन के एंड पॉइंट्स हमें नहीं मालूम होते और लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हमें मालूम होते हैं। तो हमारा काम यहाँ पर ये था कि लाइन LM जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट AB को, ठीक है। इस तरह से कि लाइन LM जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है AB को और एट द पॉइंट C सच दैट LM इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB। ये बात भी हम पहले कह चुके हैं। एंड AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BC। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो राइट बाइसेक्टर जो होता है वो उसको मिड में से कट कर रहा होता है। मिड में से जब कट कर रहा है तो AC पोर्शन जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट होगा BC पोर्शन के, ठीक हो गया। तो P जो है दिस इज़ अ पॉइंट ऑन LM। हमने एक पॉइंट ले लिया है LM पे। अब हम P का डिस्टेंस मेजर करेंगे A पॉइंट के साथ और B पॉइंट के साथ, मीन्स के PA डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे एंड PB डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB, या फिर डिस्टेंस PA इज कॉन्ग्रुएंट टू डिस्टेंस PB। व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हमारे पास ये है कि हमने ज्वाइन किया था P को टू द पॉइंट्स A एंड B टू फाइंड द डिस्टेंस PA एंड PB। ओके, तो अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। स्टेटमेंट्स हैं, रीजंस हैं इसकी। फर्स्टली हम कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं दो ट्राइंगल्स की जो कि हैं ACP एंड BCP, AC एंड P, BC एंड P, मतलब कि एक ये पोर्शन एक ये पोर्शन, इन दो पोर्शंस की हम जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। तो इन दोनों में फर्स्टली हमें क्या करना था, जब हम दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे होते हैं ना, तो हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि हम किसी तरह से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें, ठीक है। थ्योरम में यही कुछ करते हैं ना हम लोग कि जब हम दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे होते हैं तो या तो हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं उसमें से जो हमें अगली ट्राइंगल्स को लेके हमें प्रूव करना होता है, ठीक है। या अगर हमारे पास दो ही गिवन होती हैं तो हम दो में से जो है वो कॉन्करेंट साइड्स और एंगल्स निकाल के कोई ना कोई पोस्टुलेट यूज़ करके हम ये कह देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्करेंट है, और फिर जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है वो हम उस प्रॉपर्टी की बेस पे निकाल लेते हैं कि ये दोनों कॉन्करेंट हैं। इट्स मीन ये साइड जो हमें रिक्वायर्ड होती है वो हम कह देते हैं कि ये भी कॉन्करेंट है, ठीक हो गया। तो ये होती है टोटल गेम। हमें अब यहाँ क्या करना है, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो फर्स्टली आप देखें कि इन दो ट्राइंगल्स में आपको कौन सी साइड कॉमन नज़र आ रही है। ये जो ये वाली साइड है इनकी P एंड C, ये क्या है आपस में, ये कॉमन है। कॉमन है तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। एक तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। नंबर टू पे ये जो ये वाले एंगल्स है ना, इसका ये वाला एंगल PCB एंड PCA, ये दोनों एंगल्स भी दोनों में कॉमन होंगे। थर्ड वन अब हम थ्योरम में देखते हैं। ये तो हमने ना ऑरली मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि इस तरह से हम उसमें से एंगल्स जो है वो लोकेट करेंगे और साइड्स लोकेट करेंगे जो कॉन्करेंट है, ठीक हो गया। अब हम इसको ऑफिशियली तौर पे जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दो ट्राइंगल्स की हमने कॉरस्पॉन्डेंस ली हुई थी और उसमें अब हमारे पास ये है कि जो AC साइड है वो कॉन्करेंट है BC साइड के। उसके बिल्कुल लास्ट वाली ट्राइंगल की जो बेस थी ना, ये वाली बात कि AC कॉन्करेंट है BC के, ठीक है। ये बात हमने लिख दी है जनाब गिवन पोर्शन से। गिवन पोर्शन में ये कहा था ना हमने कि C उसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो इट्स मीन AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC हो गया। ये हमारे पास गिवन पोर्शन है। और दूसरा हमारे पास एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCP के। ये बात अभी मैं बता के आई हूँ कि क्योंकि 90 का एंगल है तो इस वजह से हमने ये बात की है। रीज़न में लिखा कि गिवन PC इज परपेंडिकुलर ऑन AB सो दैट ईच एंगल एट C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो C पर किसी भी डायरेक्शन में ले लें एंगल 90 ही बनेगा। तो एक साइड एक एंगल हो गया। थर्ड वन PC साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू PC साइड, ये कॉमन साइड थी जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो एट द एंड अब हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब हम जो है वो ऐसे एस पोस्टुलेट यूज़ करते हुए ये बात कह सकते हैं कि ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP।
इट इज़ बिकॉज ऑफ एस पोस्टुलेट। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये और ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इट्स मीन इसकी ये वाली साइड जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगी इस साइड के। ठीक है, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये बात बहुत बार हो चुकी है, तो अब इसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इट्स मीन दिस साइड विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड, एंड दिस साइड इज नेम्ड एज PA and this side is named as PB. So PA will be congruent to PB. रीज़न हमने दे दी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये था हमारा थ्योरम, बहुत ही छोटा सा था, इजी सा था। तो इसको जो है वो इसकी आपने स्टेटमेंट्स भी याद रखनी है एज ए MCQs। बहुत ही जो है वो छोटी सी है ना इसकी स्टेटमेंट, तो इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ही। तो आप लोगों ने इसको MCQs के तौर पर जो है वो लाजमी इसको माइंड में रखना है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।